पारिवारिक धरोहर गांव के एक छोटे से घर में हरिनारायण अपने परिवार के साथ रहता था। वह एक किसान था और अपने पिता से मिली जमीन पर खेती करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी लक्ष्मी, एक बेटा रमेश और एक बेटी सुनीता थे। हरिनारायण का परिवार गांव में आदर्श माना जाता था क्योंकि वह अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। हरिनारायण की जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन वह अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ था। उसके पिता ने उसे एक बात सिखाई थी, जो हमारे पास है वह हमारी धरोहर है। हमें इसे संभाल कर रखना चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हों। यह बात हरिनारायण के दिल में गहराई से बसी हुई थी। उसकी जमीन और परंपराएं उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण थीं। समय के साथ रमेश और सुनीता बड़े हो गए। रमेश पढ़ाई में तेज था और उसने शहर जाकर आगे की पढ़ाई करने की इच्छा जताई। हरिनारायण को इस बात से खुशी भी थी और चिंता भी। उसने सोचा कि अगर रमेश शहर चला गया तो क्या वह गांव और अपनी जमीन से जुड़ा रहेगा। परंतु अपने बेटे के सपनों का समर्थन करना उसकी जिम्मेदारी थी। इसलिए उसने रमेश को शहर भेजने का फैसला किया। रमेश ने शहर जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर दी। वह गांव की साधारण जिंदगी से दूर शहर के चमक धमक में खो गया। वहां उसे नए दोस्त मिले और शहर की चकाचौंध भरी जिंदगी ने उसे बदल दिया। धीरे धीरे वह गांव की जिंदगी को पुराना और असुविधाजनक मानने लगा। इस बीच गांव में हरिनारायण और लक्ष्मी को अपने बेटे की चिंता सताने लगी। उन्हें डर था कि रमेश शहर की जिंदगी में इतना खो जाएगा कि वह गांव लौटने का नाम ही नहीं लेगा। सुनीता भी अब शादी की उम्र में थी, लेकिन हरिनारायण उसकी शादी के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहा था। उसने जमीन बेचने का विचार किया, लेकिन उसे अपने पिता की वह बात याद आ गई, जो हमारे पास है वह हमारी धरोहर है। एक दिन रमेश गांव वापस आया, लेकिन वह पूरी तरह बदल चुका था। वह अपने माता पिता से कहने लगा कि गांव की जमीन बेचकर शहर में घर ले लिया जाए। गांव में अब कुछ नहीं बचा, उसने कहा। शहर में हमें बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और मैं वहीं नौकरी कर लूंगा। हरिनारायण के लिए यह बात सुनना बहुत ही कठिन था। उसने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की कि जमीन केवल जमीन नहीं होती, वह हमारी पहचान होती है। यह हमारी धरोहर है। हरिनारायण ने कहा, अगर हमने इसे बेच दिया तो हम अपनी जड़ों से कट जाएंगे। रमेश पर शहर की चकाचौंध का ऐसा असर हुआ था कि वह अपने पिता की बातों को समझ ही नहीं पा रहा था। उसने जिद पकड़ ली कि वह गांव में नहीं रह सकता। लक्ष्मी ने अपने बेटे से कहा, तुम्हारी शिक्षा और हमारे सारे सपने इस जमीन की वजह से ही पूरे हो सके हैं। अगर तुम्हारे पिता ने मेहनत न की होती तो आज तुम शहर में पढ़ाई नहीं कर रहे होते। पर रमेश ने फिर भी जमीन बेचने का फैसला किया। इस बात से हरिनारायण टूट सा गया। उसने सोचा कि उसके पिता की धरोहर को वह संभाल नहीं पाया। उसे लगा जैसे उसने अपने पूर्वजों के साथ विश्वासघात किया हो। लेकिन तभी एक दिन गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। गांव में एक बहुत बड़ा बाढ़ आ गया और कई परिवारों के घर और जमीनें बर्बाद हो गईं। हरिनारायण का घर भी क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन उसकी जमीन की मिट्टी और धरोहर ने उसे बचा लिया। गांव के लोग हरिनारायण के पास आए और उसकी मदद मांगी। हरिनारायण ने गांव वालों की मदद की और अपने खेतों से उन्हें अनाज और पानी दिया। यह देख रमेश को एहसास हुआ कि जमीन केवल पैसों से बढ़कर है। वह हमारी पहचान है, हमारी धरोहर है और इसे बेचना हमें अपनी जड़ों से अलग कर देता है। उसने अपने पिता से माफी मांगी और कहा, पिताजी, मैं समझ गया हूं कि यह जमीन हमारी असली संपत्ति है। इसे संभाल कर रखना हमारी जिम्मेदारी है। हरिनारायण ने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, अब तुम समझ गए हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। कहानी से शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी जड़ें और परंपराएं हमारी असली धरोहर होती हैं। चाहे हालात कैसे भी हों, हमें अपने मूल